जुमे की नमाज को लेकर उत्तर प्रदेश में कानपुर में अलर्ट जारी किया गया है। जगन्नाथ यात्रा को लेकर भी पुलिस काफी सतर्क नजर आ रही है। तो इस बीच पीएसी समेत पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया। ड्रोन कैमरे से जगह जगह निगरानी रखी जा रही है। जगन्नाथ यात्रा है, उसको लेकर भी पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जुमे की नमाज का दिन है, कानपुर में भी अलर्ट है और पूरे सूबे में अलर्ट जारी किया गया। इस बीच पुलिस को पीएसी समेत पैरामिलिट्री फोर्सेस को जगह जगह तैनात किया गया और ड्रोन कैमरे के जरिए जगह जगह नजर रखी जा रही है। एहतियात पूरी बढ़ती जा रही है। उदयपुर की घटना के बाद से ही उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन अलर्ट है और आज जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर भी पुलिस प्रशासन को सतर्क रहने के लिए निर्देश दिए गए हैं। पीएसी की कई कंपनियां तैनात की गई हैं। ड्रोन से संवेदनशील इलाकों में नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो। उत्तर प्रदेश में माहौल खराब करने की किसी तरह की साजिश को कोई अंजाम ना दे सके। प्रमोद उदयपुर से और शाम कानपुर से इस वक्त मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले शाम के पास चलते हैं। कानपुर में किस तरह से अलर्ट है, पुलिस प्रशासन कितना सतर्क नजर आ रहा है? देखिए, आपको बता दें, नुपुर शर्मा के विरोध में कानपुर में सबसे पहला प्रदर्शन हुआ था और यहां पर हिंसा भी हुई थी। इसके बाद जुमों को लेकर लगातार अलर्ट पर प्रशासन रहता है और इस बार क्योंकि उदयपुर में कन्हैया की हत्या हो गई है और उसके बाद जिस तरीके से इसका दावते इस्लामी कनेक्शन सामने आया और दावते इस्लामी का कानपुर कनेक्शन सामने आया, उसके बाद इस बार फिर जुमा है और जुमे के साथ ही आज कानपुर में जगन्नाथ यात्रा भी निकाली जानी है। यही वजह है कि प्रशासन अलर्ट पर है। आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कैसे यहाँ पर आरएएफ के साथ पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की गई है। आपको बता दें, पुलिस ने 125 ऐसे सेंसिटिव पॉइंट चिन्हित किए हैं जहां पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया जा रहा है। इसके साथ ही जो ड्रोन कैमरे हैं, आपको बता दें 8 ड्रोन कैमरे तमाम क्षेत्रों पर उड़ा करके क्षेत्र की निगरानी की जा रही है। कहीं उपद्रवी तत्व जो है वो किसी तरीके की कोई तैयारी में ना हो, छतों पर ईंट पत्थर इकट्ठा न किए गए हों। इसके साथ ही पीटीजेड कैमरे और इसके अलावा 150 जगहों पर वीडियो कैमरों के साथ में लोग तैनात रहेंगे। पुलिसकर्मियों ने सुनिश्चित किया है कि वीडियो कैमरों के साथ मस्जिदों के बाहर लोग तैनात रहेंगे और ये देखेंगे कि कौन लोग मस्जिद में आ रहे हैं, कौन लोग मस्जिद से बाहर निकल रहे हैं। साथ ही साथ धर्मगुरुओं के साथ में भी प्रशासन ने बैठक की है और ये कहा गया है कि जो मस्जिद है वहाँ पर जब नमाज हो जाए तो उसके बाद जो इमाम है वो वहाँ से तकरीर करें और ये कहें लोगों से कि नमाज अदा करने के बाद लोग सड़कों पर ना रुकें, अपने अपने घरों को जाएं, अपने अपने कामों को जाएं, तो बेवजह कहीं पर खड़े ना हो, जिससे किसी भी तरह की कोई जो उपद्रव की आशंका है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए। वहीं दूसरी तरफ जगन्नाथ कानपुर से रिपोर्ट कर रहे हैं। व्यवस्था कितनी वैकल्पिक है, वहाँ पर विस्तृत है, वो आप बता रहे हैं। मैं उदयपुर जाऊंगी। प्रमोद शर्मा वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं। प्रमोद, जिस तरीके से श्याम ने बताया दिखाया कि न सिर्फ काम की बात यहाँ पर कानपुर की बात करें बल्कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिले, अलग अलग शहर लगातार अलर्ट मोड पर है। जुमे की नमाज का दिन है एक तरफ, तो व्यवस्था कितनी माकूल है? मैं प्रमोद की बात आऊँ उससे पहले मैं शाम के पास फिर से जाती हूँ। शाम, आपके आसपास हम आवाजाही देख पा रहे हैं, व्यवस्था का आपने जायजा लिया है, आप बता रहे हैं किस तरीके से अतिरिक्त फोर्सेस को तैनात किया गया है। जुमे की नमाज का दिन है पर दिन की शुरुआत चूंकि अभी हो रही है, क्या उतनी एहतियात अभी बढ़ती जा रही है? लोग अभी भी घरों से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि एक बार किस तरीके से यहाँ पर हिंसा हुई थी उसके बाद से लगातार अलर्ट मोड पर और सुर्खियों में कानपुर बना ही रहा है। बिल्कुल, तब से लगातार अलर्ट मोड पर है। 3 जून की हिंसा के बाद से लगातार कानपुर में अलर्ट है क्योंकि लगातार गिरफ्तारियां भी हो रही हैं उपद्रवियों की और इसके साथ जो उनके फंडिंग करने वाले लोग हैं, जो यानी पर्दे के पीछे के जो लोग हैं, उनके ऊपर भी लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। यही वजह है कि यहाँ पर माहौल सेंसिटिव बना हुआ है, लेकिन जो आमतौर का जो आम दिनचर्या है वो किसी तरीके से प्रभावित नहीं है। हम आपको दिखाना चाहेंगे, लोग पहले के तरीके ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। दुकानें हैं वो खुल रही हैं क्योंकि सुबह का समय है, दुकानें खुलना शुरू हो गई हैं। वो लोग अपने कामों पर जा रहे हैं, अपने व्यवसाय पर जा रहे हैं। तो उस तरीके का कोई लोगों में डर और भय नहीं है, लेकिन जिस तरीके के जो हालात बने हैं, जैसे उदयपुर में कन्हैया की हत्या का मामला सामने आया, उसके बाद एक वीडियो सामने आया और उसका कनेक्शन जो है वो कानपुर से जुड़ा। कानपुर से जुड़ने के बाद आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि देखिए कि एहतियात के तौर पर जो ये संवेदनशील इलाका है जहाँ पर हिंसा हुई थी, वहाँ पर नगर निगम की गाड़ियों से जो पत्थर हैं सड़क के किनारे, उनको हटाया जा रहा है, उनको हटा करके ले जाया जा रहा है क्योंकि ये पत्थर जो है कहीं ना कहीं जो मौजूद रहते हैं और जब भीड़ उग्र होती है तो पथराव का कारण बन जाते हैं, आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। यही वजह है कि कानपुर नगर निगम की एक टीम को यहाँ पर लगाया गया है और पूरे क्षेत्र में ये भ्रमण करके यहाँ पर जो पत्थर हैं सड़क पर पड़े हुए उनको हटाने का काम कर रही है। इसके अलावा जो सिक्योरिटी है वो तो बढ़ाई गई है। उसके आपको बता दें, साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी
लगातार निगरानी की जा रही है। सोशल मीडिया पर निगरानी के लिए एक SIT का गठन कानपुर में किया गया है, जो कि जो हेट स्पीच है, इसके अलावा जो घृणा से संबंधित जो पोस्ट हैं जो लोग ना करें, इसके लिए लोगों को ताकीद भी किया गया है। और पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि अगर कोई भी घृणा करने वाली पोस्ट को शेयर करता है या इस तरीके की पोस्ट करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और पिछले दिनों कई कार्रवाइयां कानपुर में इस तरीके की पोस्ट पर की भी गई हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि लगातार जो यहाँ पर क्योंकि संवेदनशील इलाका है और यहाँ पर ही पिछले दिनों हिंसा हुई थी, यहाँ पर लगातार पुलिस का जो उधर हत्याकांड को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है कि आरोपियों के निशाने पर कन्हैयालाल के अलावा एक और आदमी भी था। इस आदमी का नाम नितिन जैन बताया जाता है, जो कि इन आरोपियों के टारगेट पर था। और ये सारी बातें सामने आई हैं NIA की पूछताछ में। इस घटना की जांच NIA भी कर रही है। दिल्ली से एक टीम उदयपुर पहुंची है, दोनों आरोपियों से पूछताछ की गई तो ये बात सामने आई कि आरोपियों के निशाने पर सिर्फ कन्हैयालाल नहीं थे, एक और शख्स भी था जिसका नाम है नितिन जैन। प्रमोद शर्मा जुड़ के हमारे साथ उदयपुर से ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं। प्रमोद, जिस तरीके से अब तक की जांच में एक बड़ी जानकारी सामने आई कि टारगेट पर एक और शख्स नितिन जैन नाम का था, क्या इनपुट्स इसको लेकर? जी बिल्कुल, अभी तक की पुलिस की पूछताछ में ये खुलासा उसने किया है कि खाली सिर्फ कन्हैयालाल ही उनके निशाने पर नहीं था, बल्कि एक जो पोस्ट है वो शेयर नितिन जैन के नाम के शख्स ने भी की थी, जो कि सेक्टर 11 में रहता था। उसको भी उनकी हत्या करने का भी प्लानिंग उसने की थी, लेकिन नितिन जैन उनके हाथ नहीं चला। और जिस तरीके से कन्हैयालाल बहुत सॉफ्ट टारगेट मिल गया था कि वो अपनी दुकान पर जिस दिन गए थे, जिस दिन सुरक्षा हटी थी पुलिस की, उसके अगले दिन ही जो है उसको निशाना बनाया था। और इस तरीके से कई लोगों को इन्होंने आइडेंटिफाई किया था, अपने कौम के ये हीरो बनना चाहते थे। और पिछले काफ़ी वक्त से लगातार जो है सोशल मीडिया के ज़रिए ये काफ़ी सारे लोगों के संपर्क में थे। कई सारे ऐसे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जुड़े हुए थे। कई लोगों से लगातार जब भी इस तरीके की बयानबाजी होती थी, चाहे जुमे की नमाज में देश के अलग अलग हिस्सों में पथराव होता था, तो उसके बाद जो है ये एक दूसरे से चीज़ें शेयर करते थे और किस तरीके से अपनी कौम को आगे ले जाना है और इससे भारत को जो है इस्लामिक स्टेट बनाने की तरफ ये सोच इनकी थी। और जब ये नूपुर शर्मा ने मोहम्मद पैगंबर के लिए जो बयान दिया था, उसके बाद से इन्होंने तय कर लिया था कि कन्हैयालाल या नितिन जैन जो है इनको मौत के घाट उतारना और एक संदेश जो है वो पूरी देश को देना है कि हमारे मज़हब के खिलाफ अगर कोई भी बोलेगा तो उसका अंजाम क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है उसकी जांच अब NIA कर रही है। NIA जो है उन दोनों को जयपुर में अपनी एक एप्लीकेशन दायर करके जो है रिमांड पे, कस्टडी रिमांड पे लेगी और उनसे पूछेगी, क्योंकि जिस तरीके से NIA टेरर के केसेस को इन्वेस्टिगेट करती है तो कहीं ना कहीं ये एंगल जो है वो टेरर से जुड़ा हुआ लग रहा है। क्योंकि ये इनपुट ये मिले थे कि कई ऐसे जो है 2014 में ये 45 दिन के लिए पाकिस्तान भी गया था, बाय ट्रेन गया था, हालांकि वीज़ा लेके गया था, काफ़ी वक्त वहाँ रुका था और उसके बाद से आया था तब से। और दोनों की जो गतिविधियाँ है वो भी काफ़ी संदिग्ध है। जिस तरीके से जो गौस मोहम्मद है वो चिटफंड का काम करता है, काफ़ी कम घर से बाहर निकलता था। और साथ में इन दोनों के पास जो बाइक बरामद हुई है उसका नंबर भी 2611 था। क्या अब ये भी इसकी जांच की जा रही है कि जानबूझ के वो नंबर लिया गया था या फिर वो? बिल्कुल प्रमोद, कुछ और अपडेट्स आएंगे, हम तुरंत लौटेंगे आपके पास। उदयपुर से प्रमोद और श्याम तिवारी लगातार हमारे साथ बने थे, जो कि कानपुर से रिपोर्ट कर रहे थे। कुछ और अपडेट्स के साथ लौटेंगे, फिलहाल रुकेंगे वक्त एक ब्रेक का।